नमस्ते बच्चों, परिश्रम वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी करेंगे। स्टैंडर्ड 4 सेमेस्टर 1 चैप्टर 7। चैप्टर 7 है कुत्ते की सीख। ये एक कविता है। इस कविता के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? ओके, नाउ स्टार्ट। अभी इसके पहले हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। आप अपने फिंगर हार्ड वर्ड्स पे रखिए। जुर्मुट, खरहा, फनगिया, कटीली, बीहड़, देह, जीव जंतु, नाहक, शास्त्र, संकट, प्राण, लोमड़ी। ये थे इसके हार्ड वर्ड्स। वन में एक घनी जुर्मुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। फुदक फुदक फनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को जुर्मुट में छुप जाता था। ये एक खरहा की पोयम है। खरहा मीन्स खरगोश। एक वन था, उसमें जुर्मुट यानी कि बहुत सारी झाड़ियाँ, उसके भीतर खरहा ये रहता था। खरहा मीन्स कि खरगोश रहता था। पूरा दिन उछल कूद करता रहता था, घास की पत्तियाँ खाता था। फिर कोई लोगों को अगर वो देखता तो वो फटाफट से झाँके ही जुर्मुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की जाड़ी जाड़ी। आखिर वह जुर्मुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि उस वन में एक कुत्ता आया। सभी झाड़ियाँ सूंघ सूंघ कर कुछ खोज रहा था। क्या खोज रहा था? अपने खाने के लिए खोज रहा था। तभी वो वहाँ जाके पहुँचा जहाँ वो खरगोश रहता था। कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा, देख पेट पर खड़े काल को जान लिए वह भागा। जब कुत्ता खरगोश की जुर्मुट पे पहुंचा तो खरगोश सो रहा था। खरगोश ने कुत्ते को देखा, समझो उसका तो काल आया। फिर तो वो जोर से छलांग लगाकर भागा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। कुत्ते ने तो खरगोश को पकड़ने के लिए पंजा मारा, पर खरगोश को पकड़ नहीं पाया। फिर तो खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। 4 मिनट तक खुले खेत में ये दौड़ जारी रही। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ, फिर कुत्ता निराश हो मन में। 4 मिनट तक ये दौड़ जारी रही। इतने में कांटेदार झाड़ियाँ आई, जा छिपा। कुत्ता तो इधर उधर सूंघ रहा था। फिर कुत्ता निराश हो गया, सैड बन गया, क्योंकि उसको उसका शिकार नहीं मिला। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़े किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम तो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो, फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। ये जो इतनी सी दौड़ चल रही थी, आगे आगे खरगोश, पीछे पीछे कुत्ता, फिर खरगोश में छिप जाता है और कुत्ते को पता नहीं चलता है। फिर कुत्ता निराश हो जाता है। तो ये सब एक लोमड़ी देख रही थी। तो लोमड़ी कुत्ते से आकर बोली कि मामा तुम तो एक खरगोश से हार गए। इतनी मोटी बॉडी लेके फिरते हो, फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते आप। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक भक्ति है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचा। लोमड़ी ने जब ऐसा कुत्ते से बोला तो कुत्ते ने बोला, अरे दीवानी तू ऐसे ही बक रही है, तेरे को इसका मीनिंग नहीं पता है। मैं तो दौड़ रहा था सिर्फ दिन का भोजन पाने के लिए, पर
खरगोश तो भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ, रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ, सारी शक्ति लगाकर। यहाँ पे ये हमारी पोयम कंप्लीट हुई। तो चलो फिर इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस कविता के रचयिता का नाम बोलिए। तो इस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरा क्या खाता था? तो इसका आंसर आएगा खरा घास की फुनगिया खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरा नींद से कैसे जागा? कुत्ते की गर्म सांस लगने पर खरा नींद से जाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते ने सफाई में लोमड़ी से क्या कहा? कुत्ते ने सफाई में लोमड़ी से ये कहा कि मैं तो दौड़ रहा था सिर्फ भोजन पाने के लिए, पर खरगोश तो भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सभी शास्त्र संकट में प्राण बचाने का क्या उपाय बताते हैं? ये बताते हैं कि रोटी को अपनी जान बचाकर कमाओ, लेकिन अगर संकट आ जाए तो अपनी सारी शक्ति लगाकर भी अपने प्राण बचाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर के सामने राइट की साइन लगाइए। उसमें फर्स्ट है, लोगों को देखकर खरा कहाँ छिप जाता था? जुर्मुट में कि बिल में? तो इसका आंसर आएगा जुर्मुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते ने दौड़ने का क्या कारण बताया? भोजन पाना कि जान बचाना? तो इसका आंसर आएगा भोजन पाना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रामर पोर्शन। तो चलो फिर ये भी देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, समान तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे कि पहले लिखा है जाकर, तो इसका आंसर आएगा बचाकर। घर, उमर, जागा, भागा, जारी, भारी, वन, मन, ऐसे ये सभी वर्ड्स बनेंगे। तो पहला है वन, तो उसका क्या आएगा? जंगल। पर हमको गलत जो है उसमें क्रॉस की साइन लगानी है। तो बगीचा जो लिखा हुआ है वो शब्द गलत है, तो उसमें हम क्रॉस की साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है आँख। तो आँख का समानार्थी होता है नयन, लोचन, पर कर्ण नहीं होता है, तो इस शब्द के आगे हम क्रॉस की साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है घर। घर यानी गृह, निकेतन, ये आएगा, पर उसका रोम जो है समानार्थी वो है केतु, तो उसमें हम क्रॉस की साइन लगाएंगे। यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दी गई है, बड़ी अच्छी वाली एक्टिविटी है, आप ज़रूर से करिए। जंगल में विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं। इनमें कुछ नभचर, थलचर और जलचर होते हैं। वर्ग पहली में छिपे प्राणी किस प्रकार के हैं, खोजकर उचित कॉलम में लिखिए। यहाँ पे एक पूरा टेबल दिया गया है, उसमें छोटे छोटे वर्ड्स लिखे, लेटर्स लिखे गए हैं, तो उसको आप चुनकर नभचर, थलचर और जलचर में लिखना है। यहाँ पे नभचर लिखा है, तो नभचर मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। नभ में गमन करने वाला, यानी एग्जाम्पल के लिए हम ये ले सकते हैं, इसमें से फाइंड करके चिड़िया, तोता, ये सब नभचर में आएंगे। फिर लिखा है थलचर, तो थलचर का मीनिंग होता है धरती पर विचरण करने वाला, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे ही दिया गया है, आपको फाइंड करना है। ऊंट, लोमड़ी। नेक्स्ट है जलचर। जलचर यानी कि जल में रहने वाले प्राणी, उसके भी इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, तो उसको आपको फाइंड करना है, जैसे कि मछली, मगरमच्छ, ये सब जलचर हैं। तो आप इसे एक्टिविटी को आप अच्छे से करो। यहाँ पे ये कविता हमारी कंप्लीट हुई। आपको समझ में आई, आपको अच्छी लगी। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।